इंद्रेश उपाध्याय जी की शादी ने सोशल मीडिया पर जो तूफान मचाया है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। क्योंकि एक तरफ लोग उनकी कथा सुनते थे, उनके ज्ञान को दिल से मानते थे, और दूसरी तरफ जब उनकी शादी की तस्वीरें, वीडियो और हर छोटी बड़ी बात सामने आई, तो लोगों के मन में इतने सवाल खड़े हो गए कि जैसे किसी ने उनकी पोल खोलकर पूरी हलचल फैला दी हो। और सबसे मजेदार बात यह है कि शुरू में सबको लगा कि बस एक साधारण सी शादी होगी। गुरुजी शांत स्वभाव के हैं, हमेशा मोह माया से दूर रहने की बात करते हैं, तो लोग सोच रहे थे कि शायद शादी भी पूरी साधारण होगी। लेकिन जैसे ही जयपुर के ताज होटल वाली फोटोज बाहर आई, वैसे ही माहौल पूरी तरह से उलट गया और लोग बोलने लगे कि गुरुजी तो कुछ और ही दुनिया में जी रहे हैं। सोशल मीडिया पर इतने कमेंट आने लगे कि गिनना मुश्किल हो गया। लोग कहने लगे कि कथा में तो गुरुजी कहते थे कि ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, शादी में दिखावा नहीं होना चाहिए, वरमाला जयमाला जैसी चीजों में जाना पसंद नहीं है, क्योंकि सांसारिक चीजें मन को विचलित करती हैं। और अब वही गुरुजी इतने भव्य शादी में नजर आ रहे हैं जहां हर एक चीज ब्रांडेड है। होटल ताज की सजावट इतनी भव्य कि जैसे पूरा वृंदावन जयपुर में उतार दिया गया हो। हल्दी, मेहंदी, संगीत सब इतना हाई प्रोफाइल हुआ कि लोगों ने देखकर कहा कि यह तो किसी राजघराने की शादी लग रही है। अब यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर असली खलबली तब मची जब दुल्हन शिप्रा भावा का चेहरा पहली बार सामने आया और लोग बोलने लगे कि ये वही शिप्रा है जो सोशल मीडिया पर लड्डू गोपाल के साथ वीडियो बनाती थी। इसके बाद जो चीज लोगों के दिमाग में ज्यादा खटक रहा था वो था उनका सरनेम, क्योंकि शिप्रा पहले भावा लिखती थी और लोग कहने लगे कि भावा तो सिख कम्युनिटी का सरनेम होता है, और अब शादी के कार्ड में उनका नाम शिप्रा शर्मा लिखा गया है। लोग पूछने लगे कि आखिर सरनेम अचानक क्यों बदला गया, क्या यह इंटरकास्ट मैरिज है, और अगर है तो फिर इसमें छुपाने जैसा क्या था। क्योंकि अगर गुरुजी कथा में कहते हैं कि अपनी जाति धर्म के अंदर शादी करनी चाहिए, तो फिर उन्होंने खुद ऐसा क्यों नहीं किया। इसके बाद दूसरी चर्चा चली कि यह लव मैरिज है। कई लोगों ने कहा कि शिप्रा पहले भी गुरुजी की कथा में आती थी, झूमती थी, नाचती थी, और वहीं से इनका प्रेम शुरू हुआ और इसको अरेंज मैरिज की तरह दिखाया जा रहा है। लेकिन असली हंगामा तो तब मचा जब लोग शिप्रा की पुरानी तस्वीरें और स्क्रीनशॉट लेकर आने लगे। कई लोग दावा करने लगे कि उनकी एक पहले शादी हो चुकी थी किसी गौतम शर्मा नाम के लड़के से, और वह लड़का कनाडा में रहता था। कुछ लोग कहने लगे कि दोनों मालदीव गए थे। वहां की तस्वीरें भी वायरल हुई, चैट्स वायरल हुई जिनमें लिखा था कि सितंबर 2022 में शादी हुई, 3 महीने बाद कनाडा जाने को लेकर झगड़ा हुआ और 2023 में तलाक हो गया। अब यह बात सच थी या झूठ कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन सोशल मीडिया पर इस खबर ने आग की तरह फैलने में जरा भी देर नहीं लगाई। अब लोग कहने लगे कि अगर लड़की की पहली शादी हुई भी थी तो इसमें गलत क्या है। तलाक के बाद कोई भी अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकता है, पर छुपाने की जरूरत क्यों पड़ी। और अगर यह सब फेक था तो पीआर टीम इतना परेशान क्यों है, और लोग जो भी वीडियो डालते हैं उन्हें क्यों हटवाया जाता है, क्यों धमकी दी जा रही है। फिर बात आई गुरुजी की शादी पर, क्योंकि अगर कहानी सिर्फ शिप्रा तक रहती तो बात इतनी न बढ़ती। असली तकरार शुरू हुई गुरुजी के ज्ञान से, क्योंकि लोग कहने लगे कि कथा में तो गुरुजी कहते हैं शादी में खर्चा मत करो, रस्मों में मत फंसो, सांसारिक चीजों से दूर रहो, और अब वही गुरुजी करोड़ों की शादी कर रहे हैं, चांदी के बर्तनों में भोजन करा रहे हैं, 5 सितारा होटल को वृंदावन में बदल रहे हैं, ब्रांडेड ड्रेस पहन रहे हैं, सांची जैसी महंगी पोशाकें पहन रहे हैं, प्राइवेट इंतजाम किए जा रहे हैं। तो लोग पूछने लगे कि गुरुजी आपने जो हमें सिखाया क्या वह सिर्फ हमारे लिए था। बहुत से लोग यह भी कहने लगे कि समस्या शादी से नहीं है, किसी की खुशियों से नहीं है, समस्या दोहरे मापदंडों से है। अगर आप खुद ही अपने ज्ञान पर नहीं चलेंगे तो फिर आपके भक्त उस ज्ञान को कैसे मानेंगे। और यही वजह रही कि कई लोग बोलने लगे कि कथावाचकों पर से भरोसा उठ रहा है, क्योंकि जब अपने जीवन में वे उन बातों को नहीं निभाते जो वे कथा में कहते हैं, तो फिर वह शब्द सिर्फ कमाई का साधन लगने लगते हैं। उधर कई लोग गुरुजी का बचाव भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि शादी जीवन का हिस्सा है, कोई साधु सन्यासी बनने का व्रत तो उन्होंने लिया नहीं था, तो शादी करना गलत कैसे हुआ। और पैसे खर्च करना उनका निजी मामला है, उनकी क्षमता है तो वह खर्च करेंगे, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जितना ज्यादा लोग बचाव में बोले, उतना ही ज्यादा विरोध करने वालों के सवाल भी बढ़ते गए, क्योंकि लोग कह रहे थे कि गुरुजी का ज्ञान उनकी शादी से मैच नहीं कर रहा। अब आते हैं इस बात पर कि शिप्रा की सारी सोशल मीडिया एक्टिविटी क्यों गायब की गई। अगर कुछ भी गलत नहीं था तो इतना डर क्यों, और अगर कोई पुरानी चीज वायरल होती है तो उसका जवाब देकर क्लियर करना चाहिए था, बजाय सब कुछ हटाने के, क्योंकि हटाने से तो शक और बढ़ जाता है। सोशल मीडिया पर लोग यह भी बोल रहे हैं कि गुरुजी की पीआर टीम हर उस वीडियो को हटवा रही है जिसमें शिप्रा की पुरानी तस्वीरें, चैट्स या शादी की चर्चा होती है। लोग कह रहे हैं कि अगर पहली शादी की बात झूठ है तो इसे झूठ साबित करने के लिए एक आधिकारिक बयान दे दिया जाए ताकि विवाद खत्म हो जाए। लेकिन चुप्पी ने ही माहौल को और गर्मा दिया है।
अब गुरुजी की शादी की रस्में भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई हैं, क्योंकि उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें जयमाला पसंद नहीं है। पर उनकी अपनी शादी में इतनी भव्य जयमाला हुई, इतनी लाइट्स, गुलाब की बारिश और पूरी फिल्मी स्टाइल में एंट्री, तो लोगों ने पकड़ लिया कि आप जो कहते हैं वैसा करते क्यों नहीं। फिर बात आई वृंदावन की, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि वृंदावन ही उनका प्राण है, उनका जीवन है। लेकिन शादी जयपुर के ताज होटल में की गई और पूरा होटल वृंदावन जैसा सजाया गया। तो लोगों ने कहा कि अगर इतना ही वृंदावन प्रिय था तो शादी वहीं क्यों नहीं की गई। अब शिप्रा की बात करें तो बहुत लोग यह भी कह रहे हैं कि उनकी पुरानी वीडियो में वह लड्डू गोपाल के साथ हर जगह जाती थी, कहती थीं कि लल्ला को कभी नहीं छोड़ेगी। पर शादी की एक भी फोटो में उनके हाथ में लड्डू गोपाल नहीं दिखे। तो इस बात को लेकर भी लोगों के मन में सवाल उठे कि उनकी भक्ति असली थी या सोशल मीडिया के लिए बनाई गई इमेज थी। बातें इतनी बढ़ गई कि अब जहां भी सोशल मीडिया खोलो वही चर्चा चल रही है कि गुरुजी सही हैं या गलत, शिप्रा की पहली शादी सच है या झूठ, इंटरकास्ट है या नहीं, उनका सरनेम क्यों बदला गया, क्या यह लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, पीआर टीम चीजें क्यों दबा रही है। इधर गुरुजी के समर्थक कह रहे हैं कि किसी की निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए, और उधर विरोध करने वाले कह रहे हैं कि अगर आप पब्लिक फिगर हैं और लाखों लोग आपको भगवान का रूप मानते हैं तो पारदर्शिता जरूरी है। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि एक शादी जो खुशी की बात होनी चाहिए थी, वहीं से विवादों का ऐसा पहाड़ खड़ा हो गया है कि हर दिन नया मुद्दा सामने आ रहा है। कोई चैट वायरल हो रही है, कोई फोटो, कोई स्क्रीनशॉट, कोई बयान, तो कोई अफवाह। लोग अपने हिसाब से कहानी बना रहे हैं और सोशल मीडिया का माहौल पूरा गर्मा गया है। गुरुजी अब अपने निवास स्थान पहुंच चुके हैं, गृह प्रवेश भी हो चुका है, कुलदेवी की पूजा भी हो गई है, पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि जब तक सब कुछ साफ साफ नहीं बताया जाएगा सवाल बंद नहीं होंगे। अब जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है वह यह नहीं है कि शादी क्यों की गई, बल्कि यह है कि शादी के बाद इतनी चीजें अचानक क्यों बदली जाने लगी। और सबसे पहले बदलाव दिखा वही सोशल मीडिया पर, जहां एक एक्टिव कंटेंट क्रिएटर जिसकी पहचान ही उसके वीडियो थे, वह अचानक पूरी तरह गायब हो गई। और यह बात लोगों को अंदर से चुभने लगी, क्योंकि जब कोई अपनी पहचान खुद मिटाता है तो शक अपने आप पैदा हो जाता है। बहुत से पुराने दर्शकों ने यह भी कहा कि शिप्रा का चैनल कोई छोटा मोटा चैनल नहीं था, वहां लाखों लोग जुड़े थे, सालों की मेहनत थी, और कोई भी इंसान यूं ही बिना वजह अपनी पूरी डिजिटल पहचान नहीं मिटाता। अगर शादी के बाद वह एक्टिव रहना चाहती तो नाम बदलकर या कंटेंट बदलकर भी काम कर सकती थी, लेकिन पूरा का पूरा गायब हो जाना लोगों को हजम नहीं हो रहा। यहीं से एक नई थ्योरी ने जन्म लिया कि शादी के बाद इंद्रेश जी की इमेज के साथ शिप्रा का पुराना डिजिटल जीवन फिट नहीं बैठ रहा था, इसलिए उसे एक झटके में खत्म किया गया। और यह बात इसलिए भी मजबूत लगती है क्योंकि सिर्फ शिप्रा ही नहीं बल्कि उनके घर वालों के अकाउंट भी साइलेंट मोड में चले गए और नाम भी बदल दिए गए। अब सवाल उठता है कि अगर शादी सामान्य थी तो परिवार को सोशल मीडिया से क्यों हटाया गया, क्योंकि आमतौर पर देखा गया है कि लोग शादी के बाद और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, अपनी खुशियां शेयर करते हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हुआ, लोग यह भी कहने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले जो शिप्रा खुद को दिखा रही थी वह इंद्रेश जी के अनुयायियों के सामने स्वीकार करने योग्य नहीं था। और यही वजह है कि पूरा रीब्रांडिंग की गई। फिर चर्चा चली कथावाचक और ब्रह्मचर्य वाली छवि को लेकर, क्योंकि बहुत से भक्त मानते थे कि गुरुजी पूरी तरह भक्ति में लीन हैं, सांसारिक आकर्षणों से ऊपर हैं, और यही वजह थी कि लोगों ने उन्हें लगभग भगवान का दर्जा दे दिया था। और जब यह भ्रम टूटा तो लोगों को झटका लगा। लोग पूछने लगे कि क्या यह हमारी गलती थी कि हमने इंसान को भगवान बना दिया, या फिर यह उनकी जिम्मेदारी थी कि वह ऐसी छवि बनाए रखें जो उनके प्रवचनों से मेल खाती। इसी बीच कई लोग यह भी बोलने लगे कि कथावाचक होना और गृहस्थ जीवन जीना कोई विरोधाभास नहीं है। हमारे धर्म में तो गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा बताया गया है, लेकिन दिक्कत वहां आती है जहां उपदेश और व्यवहार में दूरी दिखे। अब एक नई बात सामने आई कि गुरुजी की टीम सोशल मीडिया पर कमेंट डिलीट करवा रही है, सवाल पूछने वालों को ब्लॉक किया जा रहा है और वीडियो हटवाए जा रहे हैं, जिससे लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि सवालों का जवाब दबाने से कहानी खत्म नहीं होती बल्कि और फैलती है। कई YouTube चैनल्स ने यह भी दावा किया कि उन्हें लीगल नोटिस की धमकी दी गई, और यह सब सुनकर आम दर्शक सोचने लगा कि आखिर ऐसा क्या है जिसे इतना बचाया जा रहा है। इसके बाद बात आई भक्तों की मानसिकता पर, क्योंकि कई लोग अभी भी आंख बंद करके गुरुजी का बचाव कर रहे हैं और हर सवाल उठाने वाले को एंटी सनातन, एंटी भक्ति बोल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बोल रहे हैं कि सवाल पूछना भक्ति के खिलाफ नहीं होता, अंधभक्ति के खिलाफ होता है। लोगों ने कहा कि अगर कोई साधारण व्यक्ति ऐसा करता तो शायद इतना बवाल नहीं मचता, लेकिन जब आप लाखों लोगों के सामने धर्म का रास्ता दिखाते हो
तो आपकी निजी जिंदगी भी लोगों के लिए उदाहरण बन जाती है। अब एक नया मुद्दा उठा। पैसे को लेकर कुछ लोगों ने कहा कि यह पैसा गुरुजी का निजी है, वह चाहे जैसे खर्च करें। लेकिन फिर जवाब में लोग बोले कि कथा से आने वाला पैसा भी तो जनता से ही आता है। अगर जनता दान देती है तो उसका हिसाब भी जनता पूछेगी। इसके बाद धीरे धीरे यह बहस शादी से हटकर पूरी कथा संस्कृति पर आने लगी। लोग कहने लगे कि आजकल कथा भी एक इंडस्ट्री बन गई है, जहां ब्रांड डील्स, पीआर मैनेजमेंट, इमेज कंट्रोल सब कुछ चल रहा है और धर्म एक प्रोडक्ट बन चुका है। बहुत से युवाओं ने कमेंट किया कि इसी वजह से नई जनरेशन का भरोसा धर्म गुरुओं से उठता जा रहा है, क्योंकि जो लोग त्याग की बात करते हैं वही सबसे ज्यादा भोग में डूबे नजर आते हैं। इसी बीच कुछ बुद्धिजीवियों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के जमाने में पुराने जमाने की संत छवि बनाए रखना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि हर इंसान की हर लेयर अब सामने आ जाती है। फिर लोगों ने यह भी सवाल किया कि अगर शिप्रा सच में पहले शादीशुदा थीं और तलाक हुआ था तो उससे भागने की जरूरत क्यों थी? तलाक कोई अपराध नहीं है और हमारे समाज को भी यह समझना चाहिए। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ उनके जीवन का हर हिस्सा खामोशी में डूबा हुआ है और जब जवाब नहीं आते तो अफवाहें सच की तरह फैलने लगती हैं। अब कई लोग यह भी बोलने लगे कि गुरुजी को खुद सामने आकर एक साधारण वीडियो में सब कुछ साफ करना चाहिए था कि शादी कैसे हुई, किस तरह की है और शिप्रा के अतीत को लेकर जो बातें चल रही हैं वह सच है या झूठ। लेकिन अभी तक ऐसी कोई क्लियर बात सामने नहीं आई और इसी खामोशी ने आग में घी डाला है। एक और एंगल यह भी उठा कि क्या महिला को शादी के बाद अपनी पहचान खत्म करना जरूरी है? क्या एक सफल यूट्यूबर को सिर्फ इसलिए गायब हो जाना चाहिए क्योंकि अब वह एक धार्मिक गुरु की पत्नी है? कुछ महिलाओं ने इस पर नाराजगी भी जताई और कहा कि यह सोच बहुत पिछड़ी है कि शादी के बाद औरत की पहचान सिर्फ पति से जानी जाए। तो अब यह कहानी सिर्फ शादी की नहीं रही, यह पहचान स्वतंत्रता, पाखंड भक्ति और अंधभक्ति सब पर सवाल खड़े कर रही है। सोशल मीडिया पर हर कोई अपने अपने हिसाब से जजमेंट दे रहा है। कोई गुरुजी को सही बता रहा है, कोई गलत, कोई शिप्रा को दोषी बता रहा है, कोई पीड़िता। लेकिन सच्चाई क्या है, यह अब भी धुंध में छुपी हुई है। इसी बीच अब एक और जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वह यह है कि जब इतनी सारी बातें सोशल मीडिया पर फैल चुकी हैं, इतने तरह के आरोप लग चुके हैं, इतनी तरह की नई नई कहानियां निकल कर आ रही हैं, तो क्या इस विवाद का कोई अंत भी होगा या यह और बढ़ता जाएगा? और सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस पूरे मामले में अब सिर्फ इंद्रेश जी और शिप्रा ही चर्चा का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि उनके भक्त, उनके विरोधी, उनका परिवार, उनकी छवि सब एक मुकाम पर आकर खड़े हो गए हैं और हर किसी के मन में अलग अलग तरह की भावनाएं उठ रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी कहते हैं कि गुरुजी ने जो किया सही किया, क्योंकि हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है और शादी करना किसी भी व्यक्ति का निजी अधिकार है। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जब आपकी बात आपके काम से मेल नहीं खाती तो लोगों का भरोसा टूट जाता है और भरोसा एक बार टूटा तो फिर लाख कोशिश कर लो, वह पहले जैसा नहीं जुड़ता। इसी के बीच कई बड़े YouTube चैनल्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि इस विवाद का असर इंद्रेश जी की कथाओं पर भी पड़ेगा, क्योंकि लोग अब उनकी बातों को सुनते समय यह जरूर सोचेंगे कि जो इंसान खुद अपने कहे मुताबिक न जी सके, उसकी बातों पर कितना यकीन करें। अब बात करते हैं भक्तों की मानसिकता की, क्योंकि भक्तों के लिए यह विवाद एक अलग ही दिशा में जा चुका है। कुछ भक्त इतने भावुक हैं कि उन्हें लगता है कि गुरुजी पर सवाल उठाना पाप है और कई जगह यह भी देखा गया कि जो लोग सवाल पूछ रहे थे उन पर भक्तों ने ही गाली गलौज कर दिया। और यही वजह थी कि यह विवाद सिर्फ एक शादी का मुद्दा न रहकर एक बड़ा सोशल मीडिया युद्ध बन गया। लोग कहने लगे कि यह अंधभक्ति संत परंपरा को कमजोर कर देती है, क्योंकि संत कोई भगवान नहीं, वे इंसान हैं और इंसान से गलती हो सकती है। लेकिन जब भक्त उन्हें भगवान की तरह पूजने लगते हैं तो फिर कोई भी साधारण काम विवाद का रूप ले लेता है। कुछ लोगों ने कहा कि यह विवाद दरअसल हमारे समाज को एक आईना दिखा रहा है कि हम किसी इंसान को कितना जल्दी ऊंचा उठा देते हैं, फिर उसी इंसान को सवालों के घेरे में डाल देते हैं और उसके गिरने का इंतजार करते हैं। हमारे अंदर यह आदत हो गई है कि पहले किसी को भगवान बनाते हैं, फिर उसी को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। इसी बीच विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया के दौर में कोई भी बात ज्यादा देर तक छुपी नहीं रह सकती। हर फोटो, हर वीडियो, हर चैट कहीं न कहीं से निकलकर जनता तक पहुंच ही जाती है और यही वजह है कि लोग अब किसी भी कहानी के आधिकारिक बयान का इंतजार नहीं करते, बल्कि अफवाहों को ही सच मान लेते हैं। अब सवाल यह है कि इस विवाद का असर कौन कौन झेल रहा है। सबसे पहले तो गुरुजी खुद, क्योंकि उनकी छवि जिसे सालों से भक्तों ने बनाकर रखा था, वह छवि अब सवालों से घिरी हुई है। दूसरा असर शिप्रा पर, क्योंकि चाहे उनकी पुरानी जिंदगी कुछ भी रही हो, अब पूरी दुनिया उन्हें जांच की नजर से देख रही है। तीसरा असर उनके परिवार पर, क्योंकि जो लोग अब तक चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे थे, अब उन्हें भी सोशल मीडिया की बाढ़ में बहना पड़ रहा है। कई लोग यह भी कहते हैं कि इस विवाद की जड़ में प्रेम कहानी भी हो सकती है,
क्योंकि अगर यह पूरी तरह लव मैरिज थी और दोनों ने अपनी पसंद से शादी की थी तो उसमें शर्म या छुपाने जैसा कुछ नहीं था, बल्कि इसे गर्व से बताया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ चुप्पी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं कहानी में कुछ ऐसा तो नहीं जिसे दुनिया से बचाने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं आगे क्या हो सकता है, क्योंकि हर विवाद का एक क्लाइमेक्स होता है और इस विवाद का क्लाइमेक्स अभी बाकी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में शायद गुरुजी खुद सामने आकर एक वीडियो डालें और सारी बातों को साफ करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि वह चुप रहेंगे क्योंकि उनको लगता है कि समय के साथ विवाद खुद शांत हो जाएगा। कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शिप्रा शायद कुछ समय बाद दोबारा सोशल मीडिया पर लौटेंगी और अपनी तरफ की बात रखेंगी, क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा के लिए गायब नहीं रह सकता, खासकर वह इंसान जिसकी पहचान ही सोशल मीडिया थी। पर एक बात साफ है कि अब इस शादी को साधारण शादी नहीं कहा जा सकता। यह शादी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से भक्ति की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक छवि सब एक साथ टकरा गए हैं। लोग यह भी कह रहे हैं कि इस विवाद का असर आने वाले समय में बाकी कथावाचकों पर भी पड़ेगा, क्योंकि उनके भक्त अब पहले जैसा विश्वास शायद तुरंत नहीं बनाएंगे। पहले जांचेंगे, परखेंगे, फिर भरोसा करेंगे। और ये बदलाव सोशल मीडिया के जमाने की सच्चाई भी है। अब एक और बात जो चर्चा में है वह यह कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस विवाद ने दोनों परिवारों के रिश्तों में भी खटास डाल दी हो, क्योंकि जब शादी के तुरंत बाद इतनी नेगेटिव बातें फैलने लगती हैं तो घर के लोग भी तनाव में आ जाते हैं और रिश्तों पर असर पड़ता है। अब यह भी सुनने में आ रहा है कि कुछ बड़े कथावाचकों ने इस मामले पर चुप्पी साध ली है और कुछ ने अंदर ही अंदर नाराजगी जताई है, क्योंकि उनका मानना है कि ऐसी चीजें पूरे सनातन समाज की छवि को खराब करती हैं। दूसरी तरफ विरोधियों को भी एक मौका मिल जाता है कि वे सनातन पर निशाना साधें और यह बात भक्तों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है। अब एक और एंगल है शिप्रा की बदलती छवि का, क्योंकि पहले वह एक आधुनिक लड़की कहलाई जाती थी, फिर अचानक भक्ति में आ गईं और अब फिर एक धार्मिक परिवार की बहू बन चुकी हैं। लोग कह रहे हैं कि एक लड़की के जीवन में इतने बदलाव इतने कम समय में कैसे आ गए। यह भी सोचने वाली बात है। अब एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इंद्रेश जी शादी के बाद कथा करेंगे या कुछ समय का ब्रेक लेंगे, क्योंकि उनकी हर कथा पर अब लोग नई नजर से सवाल उठाएंगे और यह बात उनके लिए भी आसान नहीं होगी। कई लोगों का यह भी कहना है कि गुरुजी जितने लोकप्रिय हुए थे उतनी जल्दी लोगों ने इस विवाद को पकड़ लिया, क्योंकि पब्लिक जितना प्यार देती है उतना ही जल्दी सवाल भी करती है। अब सबसे अहम बात यह है कि यह विवाद भले ही सोशल मीडिया की दुनिया में चल रहा है, लेकिन इसका असर असली जिंदगी में भी दिख रहा है। कुछ लोग दुखी हैं, कुछ गुस्से में, कुछ कंफ्यूज, कुछ टूटे हुए, क्योंकि जब आपका आदर्श इंसान विवादों में घिरता है तो भावनाएं आहत होती हैं। अब आगे क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। हो सकता है यह विवाद कुछ महीनों में शांत हो जाए, हो सकता है और बढ़ जाए, हो सकता है नई बातें सामने आए या फिर सब पुराना हो जाए। लेकिन जो निश्चित है वह यह है कि यह घटना लोगों की सोच और भक्ति के नजरिए को जरूर बदल देगी। लोग यह भी कहने लगे हैं कि भक्ति करनी है तो भगवान में करो। इंसान में भक्ति करना हमेशा धोखा देता है। इंसान इंसान होता है और इंसान से गलती होना स्वाभाविक है, इसलिए किसी को भगवान का दर्जा देने से पहले सोचना चाहिए। अब बात आती है कि इस विवाद से किसने सबसे ज्यादा सीखा। पहला सबक भक्तों ने कि किसी को अंध भक्ति में भगवान न बनाए। दूसरा सबक कथावाचकों ने कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता जरूरी है। तीसरा सबक सोशल मीडिया ने कि आज के द्वार में कुछ भी छुपा नहीं रह सकता। अब यह भी तय है कि आने वाले समय में जब भी कोई कथावाचक शादी करेगा या अपनी निजी जिंदगी में कुछ बड़ा कदम उठाएगा, लोग उससे पहले उसकी कहीं हर बात को जांचेंगे, परखेंगे और फिर उस पर राय बनाएंगे। अब अंत में यही कहा जा सकता है कि यह विवाद भले ही एक शादी से शुरू हुआ था, लेकिन यह पूरी सोच को झकझोर कर रख गया है और यह दिखा गया है कि सच चाहे कितना भी कोशिश करो छुपता नहीं, और झूठ चाहे कितना भी फैलाओ टिकता नहीं। अब देखते हैं कि आगे गुरुजी क्या कदम उठाते हैं, शिप्रा क्या कदम उठाती हैं, परिवार क्या कहता है और जनता क्या समझती है। लेकिन इतना जरूर है कि यह घटना आने वाले वक्त तक चर्चा में रहेगी, क्योंकि यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह एक युग की सोच का टकराव था। खैर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद।